हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसकी ओलैब की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज हम जो आपका नया एक्सपेरिमेंट है उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल लेंस का हम फोकल लेंथ निकालेंगे। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज का हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है आपका कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ, यानी हम कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की फोकल लेंथ यानी फोकल लंबाई निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है? टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। यानी हमें क्या करना है, हमें एक पतले कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है किसके माध्यम से? एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी एक वस्तु जो हमने बेहद दूरी पे रखी है, उस वस्तु की जो इमेज है उसे बनाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी फोकल लेंथ निकालें। सबसे पहले हम उत्तल लेंस के बारे में समझ लेते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो उत्तल लेंस है वो एक कन्वर्जिंग लेंस है, यानी उस पर पड़ने वाली समानांतर किरणों को वो क्या करता है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, जिसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। हमने कॉन्वेक्स लेंस के बहुत सारे रे डायग्राम्स देखे, हमने अलग अलग स्थितियों में हमने देखे। उसमें से एक स्थिति थी जिसमें हमने वस्तु को बेहद दूर रखा। अब जो वस्तु बेहद दूर रखी गई है उससे समानांतर किरणें आएंगी, वो लेंस पर पड़ेगी और फिर लेंस से पास होके वो एक बिंदु पर मर्ज हो जाएंगी या मिलेंगी, जिसे हम फोकस कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करके फोकल लेंथ निकालेंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि सारी की सारी किरणें फोकस पर मर्ज करती हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और इसको जब हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो बाय फोकल लेंस होते हैं। आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस की दो सतह होती है। ठीक है, दोनों की अलग अलग क्या है, फोकल है, जिसे हम F1 और F2 के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो फोकल लेंथ हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको यहाँ पे परफॉर्म करें। ठीक है, convex lens, a convex lens is a lens formed by two spherical surfaces bulge outward। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसकी दो सतह है, दो गोलीय सतह है जो कि बाहर की ओर उभरी हुई है। It converges a beam of light incident on it, hence is known as a converging lens। ये क्या करता है, ये जो इस पर लाइट पड़ती है, ठीक है, जो इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं उसको कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंसेज आर थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस। अब जैसे कि हमारे पास दो तरीके के लेंस होते हैं, ठीक है, अगर हम लेंसों की बात करें तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो बीच से मोटा होता है और साइड से पतला। वही हम जब कॉन्केव लेंस की बात करते हैं तो बीच से पतला और साइड से मोटा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस यानी जो उत्तल लेंस है वो बीच से कैसा होता है, मोटा होता है, और साइड से कैसे होता है, पतला होता है। द लाइट रेज व्हेन रिफ्लेक्टेड थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी अगर हम प्रकाश की किरणों की बात करें, जब प्रकाश की किरणें कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस से पास होती हैं तो क्या करती हैं, पर जो आपका
अपवर्तन है, अपवर्तन के जो नियम है उन्हें फॉलो करती है। ठीक है, आपने अपवर्तन के नियम पढ़े हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, अपवर्तन के नियम को फॉलो करती है। बेसिक लेंस पैरामीटर, अब हम बात करते हैं लेंस के जो बेसिक पैरामीटर हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ओ यानी ऑप्टिकल सेंटर के। तो जो आपका लेंस है, लेंस के बीच में जो सेंटर है इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है F1 एंड F2। फोकाई ऑफ लेंस, लेंस हैज अ फोकस ऑन आइदर साइड। जब हम बात करते हैं लेंस की, तो लेंस की दो सतह है। ठीक है, दो सरफेस है, दो सतह है, और ये जो दो सतह हैं इनके क्या है, इनके अपने अपने फोकस। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है जब हम थ्योरी पढ़ते हैं कि जो आपका लेंस होता है, लेंस कैसा होता है आपका, यहाँ पे हम कैसे लेंस की बात करते हैं, बाय फोकल लेंस। बाय फोकल यानी जिसकी जो है दो फोकस हो। तो यहाँ पर भी क्योंकि दो स्फेरिकल सरफेस से ये मिलके बना होता है, और ये दोनों स्फेरिकल सरफेस अलग अलग जो है गोले का भाग है, तो इनकी भी क्या है, अलग अलग फोकाई होती है। यानी आपके पास जो लेंस है, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, दोनों लेंसों में क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं। यहाँ पे हमने F1 F2 क्या है, इनको लिया। नेक्स्ट है 2F1 2F2 points that lie at a distance twice than that of the focal length from O। अब 2F1 और 2F2 की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है जो कि फोकल लेंथ के दोगुने है। ठीक है, और कहाँ से मेजर करते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर से यानी O। एफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एफ क्या है, फोकल लेंथ है लेंस की, यानी OF1 और OF2। ठीक है, OF1 OF2 क्या है, ये फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी जिसे आप F से रिप्रेजेंट करते हैं। C1 C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। अगर हम C1 C2 की बात करें तो C1 और C2 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है लेंस। ठीक है, यानी C1 C2 क्या है, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या। ठीक है, जो कि आपकी क्या है, 2F1 और 2F2 से रिप्रेजेंट की जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अगर हम बात करें लेंस की, तो हम किस कैसे लेंस की बात करते हैं, दो फोकल लेंस की, यानी जिसपे क्या है, दो स्फेरिकल सरफेस, दो स्फेरिकल सरफेस है, दो के अलग अलग क्या है, गोले। ठीक है, दो के अलग अलग स्फेयर है, गोले। अब ये जो गोला है जिसके ये भाग है, ठीक है, उसका जो सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जैसे हमने मिरर में पढ़ा है, हम क्या कहते हैं, जो स्फेरिकल मिरर होता है या गोल दर्पण होता है, वो एक बड़े गोले का भाग होता है। उस बड़े गोले का जो सेंटर होता है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसी तरीके से जो आपका लेंस है, लेंस के दो स्फेरिकल सरफेस है, दो गोलीय सतह हैं, और ये क्या है, दो अलग अलग जो है गोले के भाग है। तो उन गोले का जो सेंटर है वो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और यहाँ पे क्योंकि दो सतह हैं तो दो फोकस है, और इसलिए क्या है, दो आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी जो है वक्रता केंद्र। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द टू स्फेरिकल सरफेसेस ऑफ लेंस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। अब लेंस की बात करें तो लेंस की जो दो गोलीय सतहें हैं वो किसके भाग हैं, वो स्फीयर के पार्ट, गोले के भाग। The center of these sphere are called center of curvature denoted by C1 and C2। और ये जो सेंटर है इन स्फीयर्स का, उनको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम C1 और C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। तो जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। ठीक है, तो जो इसमें मुख्य अक्ष है वो कौन सा है, जो वो लाइन जो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस से पास होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो दूर से आने वाली किरणें हैं, ठीक है, जो दूर से आने वाली किरणें हैं वो किस लाइन के समानांतर होती है, पैरेलल होती है, उस
लाइन को हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये किरणें आ रही, ठीक है, इस तरीके से किरणें आ रही और ये समानांतर किसके हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये जो किरणें हैं, जो सीधी लाइनें हैं जो कि इसके समानांतर है, ठीक है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, यानी मुख्य अक्ष। So the principal axis is an imaginary straight line passing through two center of curvature corresponding to the spherical surfaces of the convex lens. यानी अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है, सीधी एक लाइन है जो कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ऑप्टिकल केंद्र क्या है, जो आपका लेंस है, लेंस का जो केंद्र है, सेंटर है, उसी को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है। लेंस का केंद्र यानी जो सेंटर है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, यानी ऑप्टिकल केंद्र कहते हैं। और यह वही पॉइंट है जहां से जो है आपका जो मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस है वो पास हो, ठीक है। तो यहीं से आप सारी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, चाहे आपकी फोकल लेंथ हो, ठीक है, फोकल लंबाई है, चाहे आपका वक्रता त्रिज्या है, आप जो भी डिस्टेंस वस्तु कहाँ पे रखा है, इमेज कहाँ पे बन रही है, ये सब आप किससे मेजर करते हैं, आप जो है ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है, लेंस का सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर, अ पॉइंट in the center of lens lying on the principal axis is said to be optical center of the lens. A ray of light passing through the optical center does not suffer any deviation. ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर एक पॉइंट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है और ये लेंस का सेंटर कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम लाइट रेज की बात करें, प्रकाश किरणों की बात करें, जो प्रकाश किरणें इस सेंटर से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर से ऑप्टिकल केंद्र से पास होती है, वो डेविएशन सफर नहीं करती, यानी वो इधर उधर नहीं होती, वो सीधे पास हो जाती, ठीक है। जैसे हमने देखा कि जो आपका स्फेरिकल मिरर हो, जो आपके स्फेरिकल लेंस होते हैं, ठीक है, गोलीय लेंस होते हैं, उन पे जब हम एक एंगल पे किरणें डालते हैं तो क्या होता है, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने पाथ से मुड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, इससे जो किरण पास होती है वो आपकी सीधी ही पास हो जाती है, मतलब जैसे आ रही है वैसे ही चली जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोकस की। फोकस क्या होता है, तो अगर हम फोकस की बात करें तो फोकस क्या है, फोकस वह पॉइंट है जहां पर जैसे लेंस है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा लेंस है आपके पास, समानांतर किरणें इस लेंस पर पड़ रही, ठीक है, इस लेंस पर पड़ रही हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, यानी उत्तल लेंस। तो समानांतर किरणें आपके लेंस पर पड़ी, वहां से क्या हो गई, वो अपने पथ से डेविएट हो गई, मुड़ के वो जिस बिंदु पर मर्ज हो जाएंगी या जिस बिंदु पर वो कन्वर्ज हो जाएंगी उसे हम फोकस कहते हैं, ठीक है। यानी समानांतर किरणें जिस बिंदु पर मिलेंगी उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम जो है कॉन्केव लेंस की बात करें, ठीक है, अवतल लेंस की बात करें, तो अवतल लेंस में क्या होता है, समानांतर किरणें पड़ती है लेंस पे, फिर वो डेविएट हो जाती है और क्या हो जाती है, वो कन्वर्ज नहीं होती, वो बिखर जाती। लेकिन जब वो बिखरती है, इधर उधर डेविएट हो जाती है अपने पाथ से, तो जब हम उसे पीछे मिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक बिंदु से आ रही है, उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। अब इस केस में क्या होता है, जिस बिंदु पर ये सारी समानांतर किरणें, ठीक है, अपवर्तन के बाद मिलती है, उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। फोकस, a beam of light parallel to the principal axis of the convex lens passes through the lens and converge it at a point called principal focus. अब क्या होता है, जब जो समानांतर किरणें हैं,
वो लेंस पर पड़ती है, लेंस पर पड़ने के बाद क्या हो जाती है, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है और वो एक बिंदु पे मिल जाती है जिसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। Convex lenses have two foci, one for each spherical lens. अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, ठीक है, अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस में आपके पास दो फोकस होते हैं, ठीक है, हर एक साइड में एक एक फोकस होता है, दो फोकस होते हैं, वन फॉर ईच स्फेरिकल, हर एक गोलीय सतह के लिए एक फोकस होता है। द फोकस ऑन द साइड ऑफ द लाइट source is called first focal point, while whereas the other is the second focal point. ठीक है, अब जिस सतह पर किरणें पड़ रही हैं, ठीक है, किरणें इंसिडेंट हो रही है, अपतित हो रही है, उस सतह के फोकस को हम फर्स्ट फोकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है, और वो सतह जो दूसरी तरफ होती है, ठीक है, दूसरी तरफ होती है जहां से आपकी किरण जो है लेंस से बाहर निकलती है, उसके फोकस को हम सेकेंड फोकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है, जो पहली सतह है उसके फोकस को हम फर्स्ट फोकल पॉइंट कहते हैं, जो दूसरी सतह है जहां से किरण लेंस के बाहर जा रही उसके फोकस को हम क्या कहते हैं? फोकल पॉइंट कहते हैं, सेकेंड फोकल पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट फोकल पॉइंट एंड सेकेंड फोकल पॉइंट। F1 F जहाँ पे पड़ रही है वो F1 है, फर्स्ट फोकल पॉइंट, जहां से निकल रही है उस सतह का जो फोकस है वो सेकेंड फोकल पॉइंट। For an equiconvex lens, the two foci are equidistant from optical center. The distance between the optical center and one of the focus point is called focal length of the lens. अब क्या है कि जो आपकी जो लेंस है उसकी दो गोलीय सतह है, उसके दो फोकस, अगर हमारे पास ऐसा कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसा उत्तल लेंस है जिसकी जो दोनों फोकस है वो बराबर दूरी पर है, ठीक है, जिसकी दोनों फोकस यानी दोनों जो गोलीय सतह है उसके जो फोकस है वो बराबर दूरी पर है, ऐसे लेंस को हम इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑप्टिकल सेंटर से एक फोकस पॉइंट की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे इस फिगर की बात करें तो यहाँ पे अगर F1 और F2, ठीक है, जो F1 है वो O से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है और जो F2 है वो O से 2 सेंटीमीटर की दूरी में है, यानी दोनों बराबर दूरी पे है, तो ऐसे में इसको हम इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ है वो बराबर है, ठीक। अब इसको हम क्या कहते हैं? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब O से F1 की दूरी, O से F2 की दूरी क्या कहलाती है? आपकी फोकल लेंथ कहलाती है, ठीक है, यानी फोकल लंबाई, लेंस की फोकल लंबाई। The rays of light, the rays of light coming from a distant object such as the sun or a distant tree or a distant building can be considered to be parallel to each other. अगर हम बात करें किरणों की, ठीक है, बहुत दूर से, बहुत दूर पे कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है, कोई वस्तु रखी गई है, या हम ये कहते हैं कि सूर्य की किरणें आ रही हैं, सूर्य कहाँ है? बहुत दूर है, ठीक है, बहुत दूरी से आ रही है, बहुत दूरी पे कोई वस्तु रखी है वहां से किरणें आ रही हैं, तो इन किरणों को हम समानांतर मानते हैं, पैरेलल मानते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी भी वस्तु से आने वाली किरणों की बात करते हैं तो वस्तु से आने वाली जो किरणें हैं वो कैसी है? वो कैसी होती है? समानांतर, पैरेलल, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो दूर से आ रही है, क्यों बहुत दूरी से आ रही है, इसलिए हम उसे पैरेलल रेज मानते हैं। और यहाँ पर भी जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम जो है ऐसी वस्तु की इमेज बनाएंगे जो कि बेहद दूर हो, और उसको हम कैसे कंसीडर करते हैं कि वहां से जो किरणें आ रही हैं वो कैसी हैं? पैरेलल है, यानी समानांतर है। These rays enter the lens
and after refraction converge to a point on the other side of the lens. अब ये जो रेज है ये लेंस में आती है, लेंस के अंदर आती है, फिर ये क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है, कन्वर्ज होके एक बिंदु पे ये सारी की सारी किरणें मिल जाती है. The real and inverted image of the distant object formed at the focus of the lens can be captured on the screen. जो रियल और इन्वर्टेड इमेज है यानी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमें स्क्रीन पर प्राप्त होता है. तो बेसिकली क्या होगा, आप वस्तु को कहीं दूर रखेंगे तो वहां से किरणें कैसे आएंगी, पैरेलल. वो किरणें जो हैं लेंस पे पड़ेंगी, लेंस पे पड़ेंगी तो वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगा, वहां पे हम एक स्क्रीन रख देंगे, पर्दा रख देंगे, ठीक है, जहाँ पे इमेज बनेगी. और ये जो इमेज होगी, ये जो प्रतिबिंब होगा, ये रियल और इन्वर्टेड होगा यानी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब. Thus, the distance between the lens and the screen correspond to the focal length of the convex lens. और ये जो लेंस और स्क्रीन के बीच की जो दूरी होगी यही आपकी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कहलाए. क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है यानी उत्तल लेंस है वो कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस. समानांतर किरणें उस पर पड़ती है तो एक बिंदु पे कन्वर्ज हो जाती है जिसे हम फोकस कहते हैं. अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बहुत दूरी पे रखे हुए किसी पेड़ या कोई वस्तु लेंगे और उसकी क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे, ठीक है. उससे आने वाली किरणें लेंस पे पास होगी, लेंस से पास होके क्या होगा, कन्वर्ज होंगी, कन्वर्ज होके हमें एक बिंदु पर इमेज मिलेगी जो कि रियल और इन्वर्टेड होगी यानी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होगा. और ये जो स्क्रीन है जिसपे अभी पोजीशन है जहाँ पे इमेज बन रही है, वो स्क्रीन और लेंस के बीच की जो दूरी होगी उसको हम फोकल लेंथ यानी फोकल लंबाई कहेंगे. अब हम बात करते हैं पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है, यानी लेंस की क्षमता. तो लेंस की क्षमता क्या होती है, ये जो है ये लेंस की एबिलिटी होती है जिससे जो लेंस है उससे पास होने वाली किरणों को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पाते हैं, ठीक है. इसको अगर हम फॉर्मूला वाइज देखें तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं 1/f, ठीक है. और इसकी जो पावर है वो जो पावर जो है इसकी जो यूनिट है वो डायप्टर यानी डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो पावर क्या है, क्षमता क्या है, लेंस की क्षमता का अर्थ है उस पे पड़ने वाली किरणों को वो कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज कर पाती है, ठीक है. पावर ऑफ अ लेंस, लेंस की क्षमता, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे पासिंग थ्रू इट. यानी ये क्या है, ये एबिलिटी है लेंस की कि वो जो है कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पाती है रेस, ठीक है. यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर, यूनिट क्या है, पावर की डायप्टर है. इट इज रिलेटेड टू फोकल लेंथ एफ एक्सप्रेस्ड इन मीटर. ये किससे रिलेटेड है, फोकल लेंथ से, फोकल लंबाई, यानी P इक्वल्स टू 1/f, ठीक है. तो ये आपका हमने आज थ्योरी डिस्कस की. आई होप आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रोसीजर देखेंगे. तो बच्चों आज हमने जो आपका एक्सपेरिमेंट है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इसे स्टार्ट किया. इसमें हमने जो इसकी थ्योरी है वो डिस्कस की. हमने ये जाना कि कॉन्वेक्स लेंस यानी जो आपका अवतल लेंस होता है वो क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसका प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम सिमुलेटर के माध्यम से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे. तो बच्चों आपको क्या करना है, इसकी थ्योरी रिवाइज करनी है, ठीक है. आप ओलैब की साइट पे जाके इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं और अगर आपके मन में कोई भी डाउट उठता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं. तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.